गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट को करीब कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज मैं वापस पूरे चैप्टर का समरी बताऊंगा। अपने जो क्वेश्चन पीछे रहे हुए हैं एक्सरसाइज 1.5 के, उनको भी लेकर अपन बात करेंगे और इनके अलावा और किस प्रकार के अपन ने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनको वापस अपन समराइज करेंगे। ठीक बात? तो ध्यान रखना, जितने भी अपन ने इसमें 14 से 15 पार्ट जो भी अपने 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट के बने हैं उनको आप कंप्लीट देखिए, और यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया है, तो अपन उसके बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज अपन किस किस प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उनमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है जिसमें आपके पास में मैं एक आपको बता देता हूँ कि अपना जो एक्सरसाइज है 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 4 अपने पीछे रह गया था, जिसमें आपको दिया हुआ यदि यूनिवर्सल सेट आपके पास में गिवन है, यूनिवर्सल सेट आपके पास में है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक। और एक सेट आपको ए गिवन है। ए आपको क्या गिवन है? 2 4 6 और 8। एक आपको सेट गिवन है बी आपको गिवन है 2 3 5 और 7, ठीक है। तब सत्यापित कीजिए। आपको ये कहा गया है कि तब हो तो ये यदि कंडीशन आपके पास में एप्लीकेबल हो तो सत्यापित कीजिए। आपके पास में जो नीचे स्टेप लिखे हुए हैं उनको अपन सत्यापित करना है, तो सत्यापित करो। किन को सत्यापित करना है? तो उसमें जो पहला पार्ट आपके पास में दे रखा है वो है, यही लिख लेते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ ए एंड बी, वो आपके पास में होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और सेकंड है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपके पास में ये आएगा। ठीक बात? इन दोनों को अपन को ज्ञात करना है। मतलब अपना जो आज मेन टॉपिक चलने वाला है वो कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक के ऊपर है। और पूरक के ऊपर मैंने कल के लेक्चर में भी लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि किस प्रकार अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालते हैं। ठीक, तो बात सुनिए। अपन को कहा गया है कि ये दोनों साइड है वो बराबर लानी है और ये भी दोनों साइड बराबर लानी है, ठीक है। अब देखिए, पहले मुझे इसको बराबर लाने के लिए ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं यदि, तो आपके पास में ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी क्या होगा? 2 4 6 8, इसके साथ यूनियन होगा 2 3 5 और 7 का। तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा भाई? यूनियन क्या होता है? दोनों सेट को मिलाने पर जो सेट बनता है। लेकिन किसी भी एलिमेंट की अपन पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। तो देखिए, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, ठीक है। ये आपके पास में आएगा। अब ए यूनियन बी डैश कब निकलेगा? जब ये ए यूनियन बी है वो सबसेट हो आपके पास में यूनिवर्सल सेट का। तो मैं लिखूंगा सिंस ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट इम्प्लाइज दैट ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी आएगा। ठीक बात? तो यूनिवर्सल सेट कौन सा है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से अपन को क्या घटाना है? ए यूनियन बी, और वो
कब घटता है? जब वो उनका सबसेट हो यूनिवर्सल सेट का। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट आपके पास में क्या आया? ए यूनियन बी 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि इस सेट के वे एलिमेंट आएंगे जो इसमें मौजूद नहीं हो, जो इसमें मौजूद है उनको अपन नहीं लिखेंगे। ठीक बात। तो देखिए 2 इसमें मौजूद है, पहले अपन एक की बात करते हैं। 1 इसमें नहीं है तो आएगा, 2 इसमें है तो 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा। इसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा? 9 आएगा। ठीक, तो ये आ गया। इसको मैं कह देता हूँ आपके पास में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, अब मुझे निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले सिंस A is a subset of universal set and B is a subset of universal set implies that A dash क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से A को घटाना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए A डैश बराबर यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और उसमें से अपन को A को घटाना है। तो A क्या है भाई? 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 को घटाया तो क्या बच गया भाई? A डैश का मान। तो A डैश का मान 1 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 इसमें है, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। ठीक, अब B इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इट मीन्स B डैश बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस B। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास में गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसमें से अपन को किसको घटाना है? B को घटाना है। तो B का मान क्या है? 2 3 5 और 7। ठीक, तो क्या आएगा? देखिए 1 आएगा, 2 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। ठीक, अब मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ध्यान दीजिए, अब मैं इसके बाद लिखता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो क्या आएगा? 1 3 5 7 9, इसके साथ इंटरसेक्शन आएगा 1 4 6 8 और 9। ठीक, तो इन दोनों का आपके पास में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट निकालना। तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? एक तो 1 कॉमन है, एक आपके पास में 3 कॉमन है, सॉरी 3 इसमें नहीं है, एक तो 1 कॉमन है, 3 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, एक 9 है। तो 1 और 9 आ गया। इसको मैं देता हूँ समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं अपन? समीकरण 1 व 2 से अपन कह सकते हैं कि समीकरण 1 तो क्या था? ये था, इसका भी मान सेट ऑफ एलिमेंट 1 9 है और इसका भी एलिमेंट है सेट ऑफ 1 9। तो मैं कह सकता हूँ कि A यूनियन जो B का होल डैश था वो A डैश इंटरसेक्शन B डैश के बराबर आ रहा है। ठीक बात। तो ये अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूफ आउट किया, जिसमें अपन ने बताया कि आपके पास में किस प्रकार अपन ने इस प्रॉपर्टी को सॉल्व आउट किया। अब मैं बात करता हूँ सेकंड प्रॉपर्टी को लेकर। ठीक है, तो उसमें भी मुझे A डैश चाहिएगा, B डैश चाहिएगा। तो मैं इन दोनों को सेम प्रोसीजर रखता हूँ। मुझे A इंटरसेक्शन चाहिए, तो पहले मैं थोड़ा सा यहाँ से साफ करता हूँ। ठीक, तो देखिए अपन बात करते हैं। ठीक, अब मेरी बात सुनो। अपन को निकालना है A इंटरसेक्शन B। तो पहले मैं निकालता हूँ A इंटरसेक्शन B। A आपके पास में क्या है? 2 4 6 और 8, और इसके साथ में इंटरसेक्शन है आपके पास में 2 3 5 7। तो 2 3 5 और 7, तो इन दोनों का मान क्या आ जाएगा आपके पास में? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट को अपन सेलेक्ट करेंगे।
तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास में 2 है, 4 इसमें है नहीं, 3 इसमें नहीं है, 6, ये ओनली 4 और 2 आएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, सिंस A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो इसका मतलब ये है कि मैं A इंटरसेक्शन B का यदि कॉम्प्लीमेंट निकालने जाऊं तो वो यूनिवर्सल सेट माइनस A इंटरसेक्शन B आएगा। ठीक, अब यूनिवर्सल सेट क्या है? ये आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसमें से मुझे निकालना है A इंटरसेक्शन B जिसका मान है सिंगलटन 2। ठीक, तो इसका क्या मान आएगा भाई आपके पास में? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक, तो अब मेरी बात सुनो, इसमें से 2 निकलेगा, बाकी सब एलिमेंट आएंगे। तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये अपना पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अपन को ये तो अपन लेके आ गए, इसको मैं समीकरण 1 कहता हूँ। अब मुझे चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो मैंने A और B दोनों सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, तो मैंने A डैश निकाल दिया, अर्थात कॉम्प्लीमेंट ऑफ A और कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। अब मुझे ये बताना है कि आपके पास में A यूनियन B भी यही आएगा। ठीक है, तो देखिए बात सुनिए, क्या करना है अपन को? पहले मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B बताना है। ठीक है, तो बात सुनिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या है? 1 3 5 7 और 9, इसके साथ यूनियन है 1 4 6 8 और 9 का। ठीक है, तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट तो आएगा 1, क्योंकि अब यूनियन लेना है, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या कमी क्या रह गई है भाई? 6 5 1 3 4, और 4 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में 4, क्योंकि मैंने कहा था इसमें ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसको मैं कहता हूँ समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 की जो राइट हैंड साइड है, दायां पक्ष है, वो बराबर है। ठीक, तो मैं कहता हूं कि समीकरण 1 व 2 से तो क्या आएगा आपके पास में? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। ये आपके पास में इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में अपने बहुत ही डीपली पढ़ा है कि डिफरेंस ऑफ सेट किस प्रकार निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किस प्रकार निकालते हैं। ठीक, अब आपको ये भी कह दिया जाए कि आपको वेन डायग्राम में ये दर्शाना है, तो आप वेन डायग्राम में भी बता सकते हो, क्योंकि अपन ने कहा था वेन डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड देयर सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व। ठीक, तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट है, ठीक, तो इसमें अपन इन दोनों को इस वेन डायग्राम की सहायता से भी बराबर बता सकते हैं। ठीक, तो अब A यूनियन B, मान लीजिए एक सेट ये है और दूसरा ये है। ठीक, अब A यूनियन B का मतलब A और B के सारे एलिमेंट, तो ये सब पूरा आएगा आपके पास में। कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वन साइड। ठीक है, तो ये हो गया A और ये हो गया B। अब उसका यदि अपन कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट में से वो घटाएंगे A यूनियन B। तो कौन सा पार्ट आएगा? ये पार्ट आपके पास में आएगा। ठीक, अब मेरी बात सुनो, और यदि मैं A डैश निकालता हूं तो जो ये सेट आपके पास में A है उसमें से ये बाकी वाला सेट, ठीक, ये तो आपके पास में जो ये रीजन है जो मैंने डैश डैश किया है, ये क्या है आपके पास में? इसको हटाकर
ये है आपके पास में A यूनियन B का होल डैश। ठीक, अब मुझे यदि ये निकालना है तो A डैश क्या होता है भाई, ये मान लीजिए यदि यूनिवर्सल सेट है तो ये आपके पास में A है और ये B है, ये A और ये B। तो A डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से A को हटा दो। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट में से A कौन कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ठीक, अब इसमें यूनिवर्सल सेट में से ये घटाएंगे तो पीछे कौन सा पोर्शन बचेगा, ये पोर्शन बचेगा। और B डैश मतलब यूनिवर्सल सेट में से B घटाएंगे तो ये पोर्शन घटाएंगे तो पीछे वापस ये पोर्शन बचेगा जिसमें ये भी आएगा। फिर इन दोनों का मैं यूनियन लूँगा तो वापस यही पोर्शन आना है। तो ये आएगा A इंटरसेक्शन B डैश। अब देखिए, मैं जब A डैश की बात करूँगा तो ये B साथ में आएगा और B डैश की बात करूँगा तो ये आएगा। लेकिन जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो अपन को कॉमन पार्ट निकालना है, तो कॉमन पार्ट में ये नहीं आएगा। ठीक, तो ये है आपके पास में जो ये वाला पार्ट है ना, ये दर्शाएगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और यही पार्ट आपको दर्शाएगा A यूनियन B का होल डैश। अर्थात अपन वेन डायग्राम की सहायता से भी ये बता सकते हैं कि आपके पास में जो ये सेट है या ये प्रॉपर्टीज़ है ये बराबर होती है। किसी में भी डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट या इंटरसेक्शन ऑफ सेट या फिर यूनियन ऑफ सेट, तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है ये वेन डायग्राम की सहायता से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। जब अपन को एग्ज़ाम में ये पर्टिकुलर डाटा दिया जाता है तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि ऐसा कह दिया जाए कि मान लीजिए ए कोई यूनिवर्सल सेट है और A और B उसके कोई दो सबसेट है, तो आपको ये प्रूफ करो कि ये, तो आप उनको वेन डायग्राम की सहायता से भी बता सकते हो। ठीक, तो ये आपके पास में बात आएगी। जैसे मुझे A डैश बताना है, मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है और ये एक सेट आपके पास में A है, तो A डैश कौन सा होगा भाई, यही तो होगा आपके पास में A डैश। ये यूनिवर्सल सेट है और ये आपके पास में होगा ये A डैश होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास में B डैश होगा। लेकिन अपन को दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब जो कॉमन पार्ट है तो कॉमन पार्ट में इसमें भी यही आएगा और B में भी बाहर वाला ही आएगा, तो अपन वो कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से, क्योंकि A डैश क्या होता है, यूनियन माइनस A। यूनिवर्सल सेट ये पूरा है, उसमें से A को घटा दो तो A कितना है, ये, तो पीछे पोर्शन कौन सा बचा, ये बचा, तो ये आपके पास में ये टर्म आ गया। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे अपन बात करेंगे कल के लेक्चर में कि और किस प्रकार के क्वेश्चन अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको लेकर बात करेंगे।